Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to study about civilization. So let's start the chapter. India is an ancient country. It has made remarkable achievements in the field of civilization. When we read the history of India, we find different varieties of civilization. It is very difficult to describe the civilizations of India. बच्चों, इंडिया एक एंशियंट कंट्री है और यहाँ पे काफ़ी सारी सिविलाइजेशन पाई जाती हैं. अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो हमें काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है इन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करना. मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट योर आंसर इन सर्कल. अब आपको यहाँ पे कॉलम ए दिया गया है, आपको यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड सिविलाइजेशन के बारे में कॉलम बी में दिया गया है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे आपको लेटर्स दिए गए हैं, उन लेटर्स को आपको उन ईयर्स के आगे फिल करना है. तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ईयर्स के आगे आपको बीसी और एडी दिया गया है. तो इनकी फुल फॉर्म हम पहले समझ लेते हैं. बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी. बिफोर क्राइस्ट मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके पहले का समय, उनके जन्म से पहले का समय माना जाता है. और एडी मतलब उनके जन्म के बाद का समय, मतलब जो अब तक चला आ रहा है. ठीक है, बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है और एडी को हिंदी में ईसवी कहा जाता है. क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला है 2500 बीसी. इसमें हमारी कौन सी सिविलाइजेशन हुई थी? इसमें हुई थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, इस ईयर में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी. तो आप इसे इससे मैच कर सकते हो या फिर बी को यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स में लिख सकते हो. सेकंड, 1500 बीसी. 1500 बीसी में हमारी वैदिक सिविलाइजेशन हुई थी. ठीक है. थर्ड, 1000 बीसी. 1000 बीसी में हमारी एपिक एज ऑफ महाभारता एंड रामायणा. इस जो ईयर है, इस ईयर को महाभारत और रामायणा का एज माना जाता है. उस दौर मतलब इसे रामायणा और महाभारत का दौर कहा जाता है. फोर्थ, 800 बीसी, 600 बीसी. बच्चों, इन दोनों ईयर्स में सूत्र ऑफ महावीरा एंड बुद्धा का ईयर माना जाता है. ठीक है, तो आप इसे ए ऑप्शन से मैच करोगे या इसके सामने जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आप ए ऑप्शन लिखोगे. फिफ्थ, 500 बीसी. 500 बीसी जो है वो है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन. इस टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था. ठीक है, तो आप इसे अलेक्जेंडर से मैच करोगे. सिक्स्थ, 300 बीसी. 300 बीसी में क्या हुआ था? सतवानास आंध्रा पावर मौर्यन पीरियड अशोका. इस ईयर को, इस शतक को सतवानास आंध्रा पावर और मौर्यन पीरियड माना जाता है. ठीक है, अशोका. सेवंथ, 200 बीसी. इस एज को सका एज और सुंगा एज मानी जाती है. ठीक है. 8, 200 एडी. अब बिफोर क्राइस्ट के बाद का टाइम आ गया है. ठीक है, 200 एडी में क्या हुआ था? 200 एडी में गुप्ताज गोल्डन एज, इसे गुप्ताज गोल्डन एज मानी जाती है. 9th, 500 एडी. 500 एडी को चालुक्य, पालवाज, राष्ट्रकूटाज और चोलाज का टाइम माना जाता है. 10th, 1000 एडी. 1000 एडी को हर्षवर्धन काल माना जाता है. क्लियर है बच्चों? नॉलेज कॉर्नर. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी गई है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.